डू मोर की तकरार करने वालों का नया वार। लॉस एंजलिस में यूक्रेन जंग पर गुफ्तगू के दौरान जो बाइडन के संगीन इल्जामात। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम बेतरतीब करार। दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क होने की भी हर्जा सराई। महफूज पाकिस्तान अमरीकी मफाद में है। जो बाइडन ने कोई नई बात नहीं की, खुशहाल पाकिस्तान चाहते हैं। शदीद रद्द अमल पर वाइट हाउस की वजाहत। एटमी असासों के हवाले से जो बाइडन के इल्जामात मुस्तरद। अमरीकी सफीर की दफ्तर खारिजा तलबी। एहतजाजी मुरासला भी डोनाल्ड ब्लूम के हवाले। हमारा जौहरी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम मुकम्मल तौर पर महफूज और आलमी मयार के मुताबिक है। वाशिंगटन भारत के गैर महफूज एटमी और मिसाइल प्रोग्राम पर आंखें बंद किए हुए है। आला सतह इजलास में हुक्काम ने बयान गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर के बयान को गुमराहकुन करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। गुज़श्ता दहाइयाँ पाकिस्तान के ज़िम्मेदार रियासत होने का सबूत। जौहरी हथियारों के अदम फैलाव, तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के हवाले से अपने अहद को पूरा किया। पाक अमरीका ताल्लुकात की हकीकी सलाहियत को पहचानने के लिए पायदार कोशिशें नागुज़ीर। गैर ज़रूरी बयानात से गुरेज करना चाहिए। शहबाज शरीफ का रद्द अमल। Far as President Biden's statement is concerned, I have discussed it with the Prime Minister, and we have summoned the Ambassador of the United States to Pakistan, Mr. Donald Bloom, for an official démarche. जो बाइडन के इल्जामात हैरान कुन। पाकिस्तान अपनी सालमियत के लिए पुराज़म है। अगर किसी मुल्क के एटमी हथियारों की सिक्योरिटी पर सवाल उठता है तो वो भारत है। हिंदुस्तान ने हाल ही में गलती से पाकिस्तानी हुदूद में मिसाइल फायर किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। माजी में मामले पर इमरान खान का रवैया भी गैर जिम्मेदाराना करार। पाकिस्तान ज़िम्मेदार रियासत बैनुल-अक़वामी क़वानीन का एहतराम करते हैं। हमारा एटमी प्रोग्राम किसी भी मुल्क के लिए ख़तरा नहीं। अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ करने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। अमरीकी सदर के बयान पर साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का रद्द अमल। पाकिस्तान का जो एटमी डिटरेंट है उसको बैनुल-अक़वामी एजेंसियाँ एक दफ़ा नहीं दर्जनों दफ़ा तस्दीक कर चुकी हैं कि हमारा जो, और ये लफ्ज़ टेक्निकल है प्लीज़ इसको लिखिए, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, वो बिल्कुल महफूज है। तो अमरीकी सदर के बयान की कोई बुनियाद नहीं है। पाकिस्तान के एटमी असासे मुकम्मल महफूज। बैनुल-अक़वामी एजेंसियाँ भी हमारे जौहरी प्रोग्राम को कई बार सिक्योर करार दे चुकी हैं। अमरीकी सदर के इल्ज़ामात बेबुनियाद। जो बाइडन सिर्फ सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। खुर्रम दस्तगीर। पाकिस्तान का जौहरी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम दुनिया के बेहतरीन निज़ामों में से एक है। जो बाइडन का बयान इम्पोर्टेड हुकूमत की नाकाम खारिजा पॉलिसी का मुंह बोलता सबूत है। क्या ये है ताल्लुकात की बहाली? इमरान खान का सवाल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। अगले मोर्चों पर वतन की हिफाजत का फर्ज अदा करते जवानों से मुलाकात। सिपह सालार को LOC की मौजूदा सूरत हाल पर ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। ज़िमनी इलेक्शन का मैदान तैयार। मार्का आज होगा। कौमी असम्बली की 8 और पंजाब असम्बली की 3 सीटों पर पोलिंग के इंतजामात मुकम्मल। इमरान खान 7 हलकों से उम्मीदवार। मुल्तान में शामी मुतक़िर शिकी साहबजादी और यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे का मुकाबला। ज़िमनी इलेक्शन पंजाब के 3 हलकों में नून और जुनून का मुकाबला। PP 139 शेखुपुरा में जलील शरकपुरी के कज़न अबू बकर शरकपुरी और चौधरी इफ्तिखार भंगू आमने सामने। PP 241 बहावलनगर और PP 209 खानेवाल में भी जोर का जोड़। सैलाबी सूरत हाल की बायस इंतजामी मशीनरी मसरूफ।
पुलिस की नफरी की कमी का भी सामना है। मौजूदा हालात में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद नामुमकिन। सिंध हुकूमत की पोलिंग 3 माह के लिए मुलतवी करने की एक और दरख्वास्त। तीसरा मुरासला इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। पिछली हुकूमत ने जो बददियानती और बदनीति के साथ खराबियां की, हमें वो बेबोझ लेना पड़ा। जो साबिक हैं वजीर आजम, उन्होंने वो रोज वीडियो दिखाते हैं अपने जलसों में, और जलसों में आके पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता कि ये बात क्या कर रहे हैं। कहते हैं कि मुझे पूरा इख्तियार है, मैं फैसले सब मैं खुद करता हूँ, और मुझे जनरल बाजवा और फौज की पूरी मुझे हमायत है। आजकल कहते हैं तो मुझे तो फैसला ही नहीं करने दिया गया। मखलूत हुकूमत फूलों की सेज नहीं, कांटों भरा रास्ता है। हमारी नीयत साफ, विरसे में मिली तबाहाल मईशत को बहाल कर रहे हैं। एक शख्स दिन रात बद्दुआ कर रहा था कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए। ऐसा झूठा फर्द पूरी जिंदगी में नहीं देखा। माशरा तकसीम दर तकसीम से दो चार। आज सियासत का आगाज गालम गलोच से होता है, इख्तिताम भी ऐसे ही किया जाता है। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से खिताब। गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने इनके ऊपर केस कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऊपर। फिर कोर्ट के अंदर 41 करोड़ रुपया शहबाज शरीफ की नलायकी की वजह से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को देना पड़ा, और फिर ये प्रोजेक्ट शुरू। एक अच्छा प्रोजेक्ट बना हुआ चल रहा है, तो उसको आके इसने बंद किया, और उसका नुकसान ये हुआ 41 करोड़ रुपया। उसके बाद मैंने बड़ी कोशिश की कि हम अदालत के थ्रू ये 41 करोड़ तो इससे मंगवाएं ना इसी तरीके से, लेकिन बहरहाल वो नहीं हो सका। शहबाज शरीफ की नलायकी की कीमत पंजाब हुकूमत को अदा करना पड़ी। IT मनसूबा बंद करने पर 41 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद किया गया। करप्शन जैसे नसूर से निमटने के लिए इक़दाम जारी। रिश्वत के खात्मे के लिए मोबाइल ऐप कारआमद साबित होगी। ख़वातीन भी घर बैठे मुस्तफ़ीद हो सकती हैं। वज़ीर आला परवेज़ इलाही अवामी खिदमत के लिए पुराज़्म। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की गो पंजाब ऐप लॉन्च कर दी गई। दुनिया मौसमियाती तब्दीलियों पर एक हो चुकी। पाकिस्तान में माहौल को बचाने के लिए इक़दाम नहीं किए गए। दरख्त भी तेज़ी से काटे जा रहे हैं। सूरत हाल की बेहतरी के लिए फौरी इक़दाम नागुज़ीर हैं। जस्टिस जवाद हसन का लाहौर में पंजाब ग्रुप की इंडस कॉन्क्लेव से खिताब। Climate change protects my life. The floods in Pakistan came because we did not stop climate change. First thing is, how can you protect this? Judiciary is not alone. We need you. Second, why I said I need you? Because Article 5 of the Ain to obey the law and obey the Constitution. World is getting together for every issue now. And the most important issue for the world is the climate change. हर कोई पाकिस्तान को, मेरे एक्सपीरियंस में, मैं 2.5 साल गवर्नमेंट में था, हम उसको सही सिमत में ले जाना चाहते हैं। सिविलियन गवर्नमेंट, फौजी क़यादत, प्राइवेट सेक्टर, तमाम। लेकिन जब वो फैसले आते हैं जिससे मुल्क ने सही सिमत में जाना है, तो उसमें कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई ऑब्जेक्शन आ जाती है। रियासत आम शहरी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती तो कौमी सलामती का नज़रिया अधूरा है। हम तब्दीली की बात करके तब्दीली को रोकने का काम करते हैं। गुज़श्ता 2 दहाइयों में 200% से ज़्यादा तरक्की करने वाली अक़वाम ने अशराफिया के मफाद की पॉलिसीज़ को रद्द करके मजमूई मफाद को मुक़द्दम रखा। मोईन यूसुफ का पंजाब ग्रुप के इंडस कॉन्क्लेव में इज़हार ख़याल। मौसमियाती तब्दीलियों और कौमी सलामती के हवाले से पंजाब ग्रुप के इंडस कॉन्क्लेव शुरका का समाजी, सकाफती और माशी मामलात पर भी तबादला ख्याल। मुजीबुर रहमान शामी, नजम सेठी, सलमान अकरम राजा, नासिर जावेद इकबाल और दीगर शुरका का खिताब। मोहम्मद सरफराज, मीरा सेठी, रामन अजीज और बिलाल तनवीर का भी इज़हार ख्याल। खबरों में जानिबदारी और तासुब के हवाले से भी नशिस्त का एहतमाम।
حکومت سول اور عسکری قیادت ایک پیج پر کسی گروہ یا فرد کو امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سوات کے حوالے سے گرینڈ جرگے کا واضح پیغام، عوام کی جان و مال کا تحفظ ہر صورت یقینی بنانے کا اعادہ۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی موجودہ قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ 31 اکتوبر تک کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا ویڈیو پیغام۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل مزید سستا، قیمتیں 4% تک گر گئیں۔ امریکی آئل کے نرخ $85 فی بیرل پر آ گئے۔ برطانوی خام تیل بھی 3% سستا، بعد میں $1 فی بیرل میں ٹریڈ۔